Hello बच्चों, let's see the question. The question says statement 1, troponin is distributed at regular interval on tropomyosin. Statement 2, troponin is a regulatory protein. Option A, both statement 1 and 2 are correct. Option B, statement 1 and 2 are incorrect. Option C, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option D, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Now let's see key concept of this question. Key concept is structure of contractile protein. Structure of contractile प्रोटीन्स। जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं और रिलैक्स कराते हैं। क्या कराएंगे? मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्शन में एक तो थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट, इन दोनों फिलामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। थिन फिलामेंट जिसे हम एक्टिन बोलते हैं, एक्टिन जो कि थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट, और एक है थिक फिलामेंट जिसे हम बोलते हैं मायोसिन, मायोसिन। ये थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट। जब ये थिक फिलामेंट स्लाइड करता है थिन फिलामेंट के ऊपर, तब क्या होती है? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। नाउ लेट्स सी एक्टिन और मायोसिन के स्ट्रक्चर से हम देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। ये मैंने राइट में जो स्ट्रक्चर लिया है वो एक्टिन का है और ये मैंने लेफ्ट में लिया है मायोसिन, मायोसिन, मायोसिन। एक्टिन है जिससे हम बोल रहे हैं थिन फिलामेंट, वो दो एफ फिलामेंट से मिलकर के बना है, दो एफ फिलामेंट से मिलकर के बना है। ये दो एफ फिलामेंट्स जो है ये पॉलीमर है और इनका मोनोमर क्या है? जी एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन। ये एफ फिलामेंट भी किससे मिलकर के बना है? ये मिलकर के बना है जी एक्टिन, यानी कि ग्लोबुलर एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन से मिलकर के बना है एफ फिलामेंट। पिंक कलर का मैंने बनाया है ये हेलिकल स्ट्रक्चर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एफ फिलामेंट्स को, एफ फिलामेंट्स। और ये एफ फिलामेंट्स जो है वो हेलिकल मैनर में अरेंज हैं, एक दूसरे के साथ हेलिकली अरेंज हैं। इनके साथ में एक और फिलामेंट रन कर रहा है, एक और प्रोटीन रन कर रहा है जिसे हम बोल रहे हैं ट्रोपोमायोसिन। जो ये ब्लू कलर का है ये है ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ये थ्री बॉल्स लाइक जो स्ट्रक्चर हैं इन्हें हम बोलते हैं ट्रोपोनिन। ये थ्री बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर क्या है? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन क्या है? जो एक टाइप का प्रोटीन है, ये है हमारा ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन ये रेगुलर इंटरवल पर प्रेजेंट होता है ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। इन रेगुलेटरी प्रोटीन है जिसे हम बोलते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन। ये क्या कराता है? ये रेगुलेट कराता है एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग को, जिससे कॉन्ट्रैक्ट करती है मसल और रिलैक्स करती है। तो ये क्या करा रहा है? रेगुलेट करा रहा है बाइंडिंग को, बाइंडिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग को रेगुलेट करा रहा है, इसलिए इसे रेगुलेटरी प्रोटीन भी बोलते हैं। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन। मायोसिन में ये टेल रीजन है, टेल रीजन है। जो ये ग्लोबुलर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हेड है, हेड। ये दोनों आर्म क्रॉस हो रहे हैं, उसे बोलते हैं क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म। हेड में, मायोसिन के हेड में दो साइड्स प्रेजेंट होती हैं, दो बाइंडिंग साइड्स प्रेजेंट होती हैं। एक तो होती है एक्टिन बाइंडिंग साइड, एक्टिन बाइंडिंग साइड। एक होती है एटीपी बाइंडिंग साइड, एटीपी बाइंडिंग साइड, एटीपी बाइंडिंग साइड। नाउ कम टू द क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन ट्रोपोमायोसिन। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अभी हमने देखा ये जो बोल रहा है कि स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तीन, ये है हमारे ट्रोपोनिन जिसे हम बोलते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन, जो कि एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग को रेगुलेट करते हैं। तो ये रेगुलर इंटरवल पे प्रेजेंट है। स्टेटमेंट 2, ट्रोपोनिन इज अ रेगुलेटरी प्रोटीन। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। अभी हमने देखा कि ट्रोपोनिन को रेगुलेटरी प्रोटीन क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये रेगुलेट करता है एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग को। सो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा ए। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।